चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम कर रहे थे। इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 15th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे 16th क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो एक 100 kg मास है बॉडी का जो एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बताना है, उसके बाद कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस ऑब्जेक्ट पर वो बताना है। तो देखिए मास हमें गिवन है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम यू से शो कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी, फिर वो वेलोसिटी कितनी होगी 8 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी यानी v है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम गिवन है 6 सेकेंड। सबसे पहले हमें निकालना है इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम में हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे यानी कि m इंटू यू। मास है 100 और इनिशियल वेलोसिटी 5, तो ये आ गया 500। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई है 500 kg मीटर पर सेकेंड। फिर निकाल लेते हैं फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 500 kg मीटर पर सेकेंड और फाइनल मोमेंटम m इंटू वी, फाइनल वेलोसिटी, मास 100 और वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है 8, तो ये हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमने निकाल लिया। अब निकालना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास mv है, mu है और टाइम है। इसको हम चाहे ऐसे भी लिख सकते थे, m कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है ना। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी। तो ये पुट कर देते हैं, चाहे इसमें डायरेक्टली देख लो, एम वी 800 माइनस 500, चाहे इसमें पुट कर दो। मास ले लो आप 100, फाइनल वेलोसिटी 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 अपॉन टाइम टेकन 6, तो ये हो गया 100 इंटू 3 अपॉन 6, 3 बन जाए 3 2 जा 100 अपॉन 2 50। ठीक है, तो 50 न्यूटन। फोर्स किस में कैलकुलेट होगी, न्यूटन में। स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट है, एक बेल है, वो यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है फ्लोर से इस पॉइंट का जहाँ से बेल को ड्रॉप किया जा रहा है वो है 80 सेंटीमीटर। और जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है उस बेल का मोमेंटम कितना होगा जो ट्रांसफ़र होगा फ्लोर में। ठीक है, उस बेल का मोमेंटम बताना है जो ट्रांसफ़र होगा फ्लोर में वो कितना होगा। तो देखिए, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो फ्लोर को टच करने से पहले जो उस बेल की वेलोसिटी होगी वो हमें निकालनी है। उस वेलोसिटी से हम उस बेल का मोमेंटम निकालेंगे और वो मोमेंटम ही फ्लोर का मोमेंटम होगा। ठीक है, तो हमें जब हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो वो रेस्ट पर है, इसलिए हमने इनिशियल वेलोसिटी ली 0। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है कि जस्ट टचिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे तो उसका मोमेंटम पता चल जाएगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जितनी हाइट से उसे गिराया जा रहा है ये हो गया डिस्टेंस, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 80 सेंटीमीटर। तो हम क्योंकि
डिस्टेंस को हमेशा जो हम एस से शो करते हैं उसको मीटर में लेते हैं, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, 0.8 मीटर आ गया। 100/80 करा तो 0.8 मीटर आ गया। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम इनसे पहले निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के बाद फिर हम उस बेल का मोमेंटम निकालेंगे जस्ट बिफोर टचिंग द फ्लोर। तो देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन ये होती है, यहाँ पे भी t यूज़ हो रहा है। और थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो फाइनल हमें निकालना है, u भी है, a भी है, s भी है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई a हमें गिवन है 10 और डिस्टेंस हमें गिवन है 80/100 लिख लो चाहे 0.8 लिख लो, 0.8 लिख लिया। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 10 की और 0.8 की मल्टीप्लाई होगी तो 8 हो जाएगा, 8 × 2 16। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर आके रूट हो गया 16, तो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यह आ गई हमारी वो वेलोसिटी जो ग्राउंड को टच करने से पहले उस बेल की है। ठीक है, अब हम इससे निकालेंगे मोमेंटम ऑफ बेल। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास है बेल का 10 kg में होना चाहिए मास, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। 10 × 4 40 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम। इस तरह से मोमेंटम आ गया बेल का 40 kg मीटर पर सेकेंड बिफोर टचिंग द फ्लोर, और यही मोमेंटम जो है वो फ्लोर में ट्रांसफ़र होगा। स्टार्ट करते हैं 17th क्वेश्चन। Akhtar, Kiran, Rahul were riding in a motor car that was moving with a high velocity on an expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen। तो ये अख्तर, किरण, राहुल ये एक मोटर कार पे राइड कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है। तो एक इंसेक्ट जो है वो विंडशील्ड, आगे का जो शीशा होता है उससे टकराता है और उस पर स्टक हो जाता है। ठीक है, अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण जो है पॉन्डरिंग मतलब विचार करना शुरू करते हैं सिचुएशन पे। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। तो किरण ने कहा कि इंसेक्ट जो है वो फेस करेगा ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू मोटर कार का जो मोमेंटम है उसमें जितना चेंज आएगा उससे ज़्यादा चेंज इंसेक्ट के मोमेंटम में आएगा। और उसका रीज़न बताया क्योंकि इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है वो उसमें ज़्यादा चेंज आएगा, जब वो टकराएगी मोटर कार की वेलोसिटी से ज़्यादा चेंज इंसेक्ट की वेलोसिटी में आएगा। इसके कारण चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। क्योंकि जब एक इंसेक्ट और कार आपस में टकराएंगे तो देखिए कार की वेलोसिटी में तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, वो तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। इंसेक्ट जो है वो आकर टकराया और स्टक हो गया, यानी कि रेस्ट पर आ गया। आगे अख्तर ने कहा, अख्तर said that since the motor car was moving with a large velocity it exerted a large force on the insect and as a result the insect died। अख्तर ने कहा कि मोटर कार जो है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी तो उसने लार्ज फोर्स जो है वो इंसेक्ट पर एक्सर्ट करी जिसके कारण इंसेक्ट जो है वो मर गया। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन सेड दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड ए चेंज इन देयर मोमेंटम। राहुल ने बिल्कुल न्यू एक्सप्लेनेशन दिया, उसने कहा कि मोटर कार और इंसेक्ट पर सेम फोर्स लगी है और उनका जो चेंज इन मोमेंटम है वो भी सेम है। कमेंट ऑन दिस सजेशन। तो अब हमें बताना है कि इन्होंने जो सजेशन दिए वो क्या ठीक है क्या गलत है, इन पे कमेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले किरण सजेशन जो है, किरण सजेशन दैट द इंसेक्ट सफर ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार इज रॉन्ग। किरण ने जो कहा था कि इंसेक्ट जो है उसको ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम फेस करना होगा एज कम्पेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार,
तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? अगर हम देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिशन और आफ्टर कोलिशन मोमेंटम जो होता है, टोटल मोमेंटम जो होता है वो सेम रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो किरण का सजेशन जो है वो क्या है, रॉन्ग है। आगे अख्तर ने क्या कहा था? अख्तर सजेशन दैट द सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट इज ऑल्सो रॉन्ग। अख्तर का सजेशन कि मोटर कार जो है वो लार्ज वेलोसिटी के साथ आ रही है तो वो लार्ज फोर्स जो है वो इंसेक्ट पे लगाएगी, वो भी गलत है। क्योंकि इसका आंसर हम करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोशन। जितनी फोर्स मोटर कार इंसेक्ट पे लगाएगी उतनी ही फोर्स इंसेक्ट जो है मोटर कार पे लगाएगी। ठीक है, क्यों? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग अख्तर का सजेशन जो है वो भी क्या होगा, गलत होगा। अगर ये दोनों सजेशन गलत हैं तो राहुल ने क्या कहा है कि सेम फोर्स होगी और चेंज इन मोमेंटम भी सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, फिर ये सही होगा। राहुल एक्सप्लेनेशन दैट बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड द सेम चेंज इन देयर मोमेंटम इज करेक्ट। बोथ एक्सपीरियंस द सेम फोर्सेज, दोनों में सेम फोर्सेज लगी है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हमेशा इक्वल होती हैं। इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन देयर मोमेंटा इज ऑल्सो सेम। जो मैग्नीट्यूड मतलब चेंज इन मोमेंटम जो है दोनों में वो भी सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन।